हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ई नर्सिंग। आज हम देखेंगे मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। आज की डेट में जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज है वो कैसे इवॉल्व हुई। ये वो नर्सिंग सर्विस है जो मिलिट्री में जो सोल्जर्स हैं उनके सिक होने पर उनको ट्रीट करती हैं, ऐड करती हैं। बहुत पिछले सालों में देखा गया कि इस सर्विस ने अपने ग्रेट सेक्रीफाइस एंड सेल्फलेस डेडिकेशन के साथ देश को सर्व किया है। तो अब हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। तो सबसे पहले इन 1664 ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक हॉस्पिटल की शुरुआत की सोल्जर्स के लिए इन ए हाउस एट फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास। जो ये फ़ोटो देख रहे हैं आप, ये फ़ोटो बनाई गई है फोर्ट सेंट जॉर्ज की है, जो कि मद्रास में था। तो वहाँ पे ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसने नोटिस किया कि वॉर में बहुत सारे जो सोल्जर्स हैं वो घायल हो रहे हैं, तो उनको ठीक करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो उन्होंने एक हॉस्पिटल की शुरुआत की एट फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास। और उस टाइम सोल्जर्स की देखभाल करने के लिए, उनका ट्रीटमेंट करने के लिए लंदन के सेंट थॉमस हॉस्पिटल से सिस्टर्स को लाया गया इन दिस मिलिट्री हॉस्पिटल। इसको मिलिट्री हॉस्पिटल बोला गया बिकॉज उस टाइम जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश गवर्नमेंट दैट वाज रूलिंग ओवर इंडिया, तो ये मद्रास में फर्स्ट टाइम ये फैसिलिटी शुरू की गई। तो उसके बाद देखते हैं, इसके बाद शुरुआत हुई एक लाइंग इन हॉस्पिटल की इन 1797। लाइंग इन हॉस्पिटल का मतलब था कि जहाँ पे डिलीवरी कंडक्ट की जाती हैं सोल्जर्स की जो वाइफ हैं, तो जो पुअर पीपल हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, हॉस्पिटल उस टाइम अवेलेबल थे भी नहीं इतने, तो उनको ऐड करने के लिए, उनके डिलीवरी को नॉर्मल कंडक्ट करवाने के लिए डॉक्टर जॉन अंडरवुड के द्वारा एक लाइंग इन हॉस्पिटल और मैटरनिटी हॉस्पिटल की शुरुआत की गई। अब इसके बाद आता है 1854। इस टाइम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको फील हुआ कि जो भी सिस्टर्स हैं, मिडवाइफ्स हैं, जो भी पेशेंट को केयर दे रही हैं, सोल्जर जो वॉर में घायल हो चुके हैं उनको केयर दे रही हैं, डिलीवरीज कंडक्ट करवा रही हैं पुअर लेडीज़ की, उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि जो क्वालिटी केयर है वो इम्प्रूव की जा सके। क्योंकि नर्सिंग इज़ ए प्रोफेशन, इसमें एक प्रोफेशनल होने की ज़रूरत होती है किसी भी पेशेंट को केयर दी जाने के लिए। तो एक मद्रास में ट्रेनिंग स्कूल की शुरुआत की गई। उसके बाद मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का मेन रोल आता है 1854 टू 1856। तो उस टाइम क्या हुआ था, क्रिमियन वॉर हुआ था, जो कि हुआ था टर्की और रशिया के बीच में। जब टर्की और रशिया के बीच में वॉर हुआ था तो इंग्लैंड और फ्रांस सपोर्ट कर रहे थे टर्की को इन वॉर अगेंस्ट रशिया। तो उस टाइम भी ये लगा कि वॉर में, जैसे नॉर्मली तो लोग बीमार होते रहते, लेकिन उस टाइम वॉर में तो ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो जाती हैं, तो कोई भी नर्सिस नहीं है सिक को केयर प्रोवाइड करने के लिए, कोई भी अटेंड करने के लिए नहीं है उनको। तो हॉस्पिटल जो भी हैं, हॉस्पिटल के वार्ड बहुत क्राउडेड हैं, डर्टी हैं और पुअरली वेंटिलेटेड हैं। जो 42 पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं उनकी डेथ हो रही है, और जो हेल्प चाहिए, सप्लाई चाहिए, वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो उस टाइम बहुत ज़रूरत थी नर्सिंग सर्विसेज की। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी जो लेडी विद द लैम्प, जिनकी इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, उनको इनवाइट किया सर सिडनी हर्बर्ट ने टू गो टू स्कूथबरी एंड ट्राई हर बेस्ट टू इम्प्रूव द सिचुएशन। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को इनवाइट किया गया। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल विद 38 वुमेन लैंडेड इन क्रीमिया ऑन 4 नवंबर 1857। तो 2 साल के बाद 1857 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल अपनी टीम के साथ 38 नर्सेज के साथ वहाँ पे गई, और वहाँ पे वॉर में जो इंजर्ड सोल्जर्स थे, पीपल थे, उनकी हेल्प की, उनको ठीक होने में हेल्प की। और उनके आने के बाद ये नोटिस भी किया गया कि ये जो लेडी है, लेडी विद द लैम्प, ये जो केयर दे रही है दैट इज़ सेल्फलेस एंड मोस्ट डेडिकेटेड। तो उनको किंग एडवर्ड 7 ने बोला कि इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर ब्रिटिश दैट ए वुमेन विदाउट करन इज रूलिंग द होल वर्ल्ड बिकॉज ऑफ हर सर्विंग कैपेबिलिटीज़। कि एक लेडी है जो कि बस वो अपनी कैपेबिलिटीज़ की वजह से ही सर्व कर रही है। तो उनको ऑनर किया गया, अवार्ड दिया गया ऑर्डर ऑफ मेरिट बाय द किंग एडवर्ड 7 फॉर हर डिस्टिंग्विश्ड, वंडरफुल एंड वर्थ मेंशनिंग सर्विसेज।
सी वॉज द फर्स्ट लेडी, केवल वो ही फर्स्ट लेडी थी वर्ल्ड में जिनको ये ऑनर मिला था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थ हुआ था 12 मई 1820 को। ये जो आप फोटो में देख सकते हैं लेफ्ट साइड, दिस इज फॉर मेरिट, दिस इज ऑर्डर ऑफ मेरिट नोन एज, सी वॉज ऑनर्ड विद दिस। एंड in between this is a photo of this is portrait made by pencil of Florence Nightingale, that how she helped in the Crimean War of the injured soldier। एंड ये जो राइट साइड में देख रहे हैं ये क्रीमिया लिखा हुआ, ब्लेस्ड आर द मर्सीफुल, ब्लेस्ड वो हैं जो कि मर्सी से, दया से भरे हुए हैं। द नाइटिंगेल्स जूल लिखा हुआ है कि ये नाइटिंगेल्स की ज्वेलरी थी, इसको वो कैरी करती थी। तो इस तरह फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम रेज हुआ। इसके बाद जो मेमोरेबल चेंज हुआ वो हुआ 1888 को। 1888 में क्या हुआ था, फर्स्ट बैच जो 10 नर्सिस थी वो आई, ब्रिटिश नर्सिस लैंड हुई बॉम्बे में टू ऑर्गेनाइज नर्सिंग इन मिलिट्री हॉस्पिटल इन इंडिया, ताकि वो जो मिलिट्री हॉस्पिटल है इंडिया में उनमें नर्सिंग को ऑर्गेनाइज कर सके। तो जो उनकी वो जो ब्रिटिश आर्मी नर्सिंग सर्विसेज थी उनकी प्रेसिडेंट बनाएगी वो थी क्वीन अलेक्जेंड्रा। तो उसको बोला गया QAMNS, दैट इज़ क्वीन अलेक्जेंड्रा मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। तो स्टार्टिंग में ये नंबर थे नर्सिस के 10, फिर ये इंक्रीज करके हो गए थे 91। तो उसके बाद जो वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 में, उस टाइम ये नंबर 91 से इंक्रीज होके हो गया 300, फिर 300 से बढ़कर हो गया 10404। एंड ऑन 1 अक्टूबर 1926 दिस वाज द हिस्टोरिकल डे इन फॉर, दिस इज हिस्टोरिकल डे फॉर मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, जब इनको ब्रिटिश इंडियन आर्मी का परमानेंट पार्ट बना दिया गया। एंड दिस डे इज़ नाउ सेलिब्रेटेड एज कोप्स डे ऑफ मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। अभी 1 अक्टूबर 2022 को 97th मिलिट्री नर्सिंग सर्विस रेजिंग डे सेलिब्रेट किया गया। तो उस टाइम जो नर्स पेशेंट रेशो था, देखो जो सोल्जर्स थे वो थे दो तरह के, एक थे इंडियन ट्रूप्स के और एक थे ब्रिटिश ट्रूप्स के। तो ऑब्वियसली उस टाइम जो ब्रिटिश ट्रूप के सोल्जर हैं उनको अच्छे से ट्रीट किया जाता था एज़ कंपेयर टू इंडियन ट्रूप सोल्जर। तो उस टाइम नर्स पेशेंट रेशो भी ऐसे ही रखा गया, जो इंडियन ट्रूप्स के सोल्जर्स थे उनका रेशो रखा गया 1:109। 109 सोल्जर को देख रही थी एक नर्स, और 23 जो ब्रिटिश ट्रूप्स हैं उनको देख रही थी एक नर्स। तो उस टाइम जो मेन नर्सिस थी वो थी 55, जिसमें 12 मैट्रन्स थी, 18 सिस्टर्स थी, 2 की सीनियर सिस्टर होती हैं, एंड 25 स्टाफ नर्सिस थी। With the outbreak of Second World War in 1939, 313 nurses were sanctioned for nursing services for the British Army। 313 नर्सिस और सैंक्शन की गई ब्रिटिश ट्रूप्स का केयर करने के लिए। तो जो एक ऑर्डिनेंस पास हुआ फिर मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ऑर्डिनेंस 1943, इसमें मिलिट्री नर्सिंग सर्विस को एक ऑक्सिलरी फोर्स बना दिया, ऑक्सिलरी नर्सिंग सर्विस बना दिया इंडिया में। और उस टाइम के बाद 1943 में ये एक्ट बनने के बाद इसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुआ है। So military nursing services is still an auxiliary nursing services in Indian Army, and this was the first time in the history when Indian Army women were granted commission in officer rank, that was started from at the rank of lieutenant, then captain, major, and so on. So this was the history of military nursing services in First and Second World War before independence। फिर 1950 में आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1959 एक आर्मी इंस्ट्रक्शन पास हुआ जिसमें द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रीडिज़ाइन द रैंक ऑफ ऑफिसर इन द एमएनएस टू कन्फर्म टू द नोमेनक्लेचर यूज्ड बाय अदर ऑफिसर ऑफ द रेगुलर आर्मी। तो जो नोमेनक्लेचर था वो अदर ऑफिसर हैं जो आर्मी में उनके जैसा नहीं था सेम, तो इसमें कुछ अमेंडमेंट करके चेंज किया गया। फिर 1986 में regulate address the MNS as a corps service and stated that officer in the MNS are army officer and will rank equally with male officer of the same territorial rank। तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के जो ऑफिसर हैं ऑल वर फीमेल्स, तो उनके इंडियन आर्मी में आने के बाद देयर वाज सम डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन
males and females. So one regulation was passed and it was said that all officers are equally ranked male officers in that area. और फिर 5 दिसंबर 1993 को द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमेंडेड द आर्मी रूल 1954 एंड इंसर्टेड ए 16A डीलिंग विद द रिटायरमेंट ऑफ MNS ऑफिसर। तो उनमें रिटायरमेंट की जो रेगुलेशन है वो ऐड की गई। एंड नाउ द मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्म फोर्सेड मेडिकल सर्विसेज। एंड देन आफ्टर इंडिपेंडेंस मिशन अब्रोड इन UN मिशन। जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में नर्सिंग है वो UN मिशन में भी जाते हैं अब्रोड में, जैसे फॉर एग्जांपल इन लेबनान, कम्बोडिया, सोमालिया एंड मैनी अदर नेशन। एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर केवल सोल्जर्स ने ही नहीं बल्कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में जो नर्सिंग ऑफिसर नर्सिस अपनी सर्विसेज दे रही थी उन्होंने भी अपनी जान गंवाई है। तो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर इन फेब 1942 14 फेब 1942 एक शिप था SS कोआला जो कि जापानीज़ बॉम्बर्स ने डुबा दिया था। ये तब की बात है जब ये पोंगपोंग आइलैंड था जो इंडोनेशिया में, वहाँ पे सरेंडर करने वाले थे ये जो शिप है SS कोआला जापानीज़ को, पर उन्होंने जापानीज़ बॉम्बर्स ने पहले ही वो बॉम्ब डुबा दिया। उसमें केवल 700 पीपल ऑन बोर्ड थे जिसमें से 300 वुमेन थी और उसमें से 200 नर्सेज थी, जिसमें से 15 नर्सेज थी इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की। तो उन्होंने अपनी जान गंवाई। तो जो लाइन जैसे बोली जाती है वो तो खूब लड़ी मर्दानी थी, झांसी वाली रानी थी, ये सभी उन महिलाओं के लिए नर्सिज के लिए यूज़ किया जा सकता है जो कि शहीद हुई थी उस टाइम वर्ल्ड वॉर के टाइम। और ये तो एक कहानी है जो लिखी हुई थी, बहुत सारी ऐसी अननोटिस्ड और अनरिटन स्टोरीज होंगी। सो ये थी हमारी हिस्ट्री ऑफ मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय भारत, जय हिंद।